साहिब बंदगी। नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है ये घर से भागे हुए या रूठ कर चले जाते हैं जो घर से, उनको वापस बुलाने का ये प्रयोग है। अगर आपने इसको सफलतापूर्वक इस प्रयोग को कर लिया तो जो भी आपके घर से रुष्ट होकर चला गया है, आपका भाई बंधु कोई भी हो या और भी किसी के घर से कोई सदस्य भाग जाता है, तो आप इस प्रयोग के द्वारा उसे अपने घर वापस बुला सकते हैं। ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो कहीं पर भी होगा, वो घर पहुंच ही जाएगा इस प्रयोग के होने के बाद। बस आपको इस प्रयोग को सटीक से करना है। अगर आपने इस प्रयोग को पूरी निष्ठा से कर लिया तो आप अनेक लोगों को घर वापस ला सकते हैं जो घर से भाग गए हैं या किसी कारणवश घर छोड़कर चले गए हैं, तो उन्हें आप वापस ला सकते हैं। तो इस प्रयोग को आपको करना ऐसे है कि पहले इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना पड़ेगा सर्व सिद्धि योग में या पुष्प योग में। तो ये मंत्र उपयोग करने के लिए फिर जो है काम करने लग जाएगा। तो इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा, थोड़ी सी मिठाई रखनी पड़ेगी, धूप अगरबत्ती जलानी पड़ेगी और आपको 11 बजे के बाद रात्रि में ही आपको इसको जागृत करने के लिए बैठना है। और आपको जो है इसको पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लीजिएगा एक एक लफ्ज़ को, तभी आप इसका प्रयोग करिएगा, नहीं तो इसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपको अगर इसका सिद्धिकरण का पता चलाना है कि जैसे मतलब कि आपने मंत्र को जागृत किया, ये मंत्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ, आप इसका भी परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षा आप इस मंत्र की जो है आपको ऐसे करना है कि जब आप इस मंत्र को 11 बजे के बाद पढ़ेंगे तो कम से कम 2 या 3 घंटे आप इसका जप करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। रवि पुष्प योग में या सर्व सिद्धि योग में अमावस को पूर्णिमा को आप जब भी जप करें तो 2 से 3 घंटे लगातार आप जप करें। जो मैंने आपको विधि बताई है पूरा एक एक अक्षर जो है कंठस्थ कर लीजिएगा। तो आपको जो है इसकी परीक्षा लेनी है, मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा। कि इसके लिए आपको क्या करना है कि पीली सरसों ले लीजिए और चूहे की बिल जो होती है उसकी मिट्टी लानी है। जिस चूहे की बिल जो है पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो, जो पश्चिम की तरफ उसने बिल को खोदा हो, जो दिशा होगी पश्चिम की दिशा की होनी चाहिए। उस बिल का जो मुख द्वार होगा वो पश्चिम दिशा का होना चाहिए। उसके अंदर से आप हाथ डालकर मिट्टी निकाल लीजिए, एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए और पीली सरसों, इन दोनों को मिलाकर आपको उस मंत्र को जो है आपको मैं इस मंत्र को जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इस मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना है 7 बार 11 बार पढ़कर, हो सके तो 11 बार ही पढ़िएगा। तो अभिमंत्रित करके और एक सरकंडा ले लीजिएगा। सरकंडा जो होता है उसका जो पत्ता होता है उसको बीच में से फाड़ दीजिए, मतलब एक सरकंडे के पत्ते को बीच में से फाड़ दीजिए लंबा लंबा। और 2 आदमी जो आपके पास होने चाहिए उनको आप जो है सरकंडा जो है पकड़ा दीजिए और दोनों को जो है सरकंडा चीर कर दोनों के हाथ में जो है ऐसे उनको कहिएगा पकड़ के रखे कि मतलब बीच में कटा तो है, लाइन तो अलग से दिखाई पड़ेगी, दोनों जोड़ कर रखें उसे। मतलब जैसे आपने सरकंडा चीर दिया है तो दोनों के हाथ में एक एक सिरा पकड़ा दीजिए एक एक तरफ का, और बीच में चीरा जहाँ से आपने फाड़ा है वो तो दिखाई पड़ेगा, दोनों को आप एक एक सरकंडा दोनों तरफ पकड़ा दीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं कैसे पकड़ना है। मैं फिर आपको एक बार बताता हूँ। सरकंडे को बीच में से फाड़ दीजिएगा और दोनों तरफ का एक एक सिरा जो है एक आदमी को पकड़ा दीजिए और उनको कहिएगा कस के खींच के रखें, ज़्यादा खींच के नहीं रखना है नहीं तो वो टूट जाएगा। हिसाब से जो है उसको कस के पकड़िएगा कि वो लगे कि जुड़ा हुआ है, ऐसे लगे। आपको इस तरह उनको पकड़ाना है, लगे कि सरकंडा जो है जुड़ा हुआ है, इस तरह पकड़ाइए, भले ही जुड़ा ना हो लेकिन दोनों को सीध में पकड़ाइएगा। तो जो मिट्टी आपने चूहे की बिल से लाए हैं और उसमें जो है पीली सरसों मिला लीजिएगा और
पीली सरसों मिलाकर और थोड़ी सी हाथ में जैसे 2-3 चुटकी आपने मिट्टी ली और 11 बार मंत्र पढ़ा और आपने उस सरकंडे के ऊपर जो है फेंकनी है, मारनी है। मतलब आप सोचें जैसे एक मुट्ठी जैसे किसी के ऊपर फेंकते हैं उस हिसाब से सरकंडे के ऊपर मारनी है और उनको बोलिएगा कि आप सरकंडे को ज़ोर से पकड़ के रखिएगा, वो टूटना नहीं चाहिए। मतलब ज़्यादा ज़ोर से भी आपको मिट्टी नहीं फेंकनी है कि सरकंडा ही टूट जाए बीच में से, ऐसा नहीं, हिसाब से मारिएगा जैसे कि राख को मारते हैं। ज़्यादा मिट्टी मत लीजिएगा, 1-2 चुटकी लेकर मंत्र पढ़कर और उसके ऊपर फेंकिएगा। सरकंडा लचक कर अगर दोबारा जुड़ गया तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, जागृत हो चुका है। ये इसकी परीक्षा है इस मंत्र की सिद्ध होने की। अगर सरकंडा नहीं जुड़ता है तो आप समझिए कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसा आप 2-3 बार करके आप देख सकते हैं। और जब आपका सरकंडा लचक कर दोबारा जुड़ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। तो आप इसको उपयोग करने के लिए अब जो है इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये हो गया इसकी जो है परीक्षा मंत्र की, जो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपके घर से या किसी के और घर से जो लापता व्यक्ति हो गया है, जो घर छोड़कर चला गया किसी कारणवश, चाहे रुष्ट होके चाहे या और किसी वजह से घर छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो अगर वो ज़िंदा होगा तो ज़रूर वापस आएगा, ये आप मान लीजिए। ये आपको जो है ये विश्वास रखना होगा, इस मंत्र की जो शक्ति है वो वापस बुलाने में बहुत ही कारगर है। तो जो व्यक्ति घर से चला गया उसका पहना हुआ कपड़ा चाहिए, जो व्यक्ति है उसका पहना हुआ कपड़ा चाहिए, या फिर उसकी फ़ोटो भी चल जाएगी। आपको दोनों प्रयोग में बता देता हूँ। तो उसकी फ़ोटो भी चल जाएगी। तो आपको जो है जो आपने जो चला गया उसकी जो फ़ोटो है उसके ऊपर रात को जो है जब आधी रात हो जाएगी 12 बजे के बाद, आपको क्या करना है, जो फ़ोटो आपके पास उस आदमी की है जो चला गया है घर छोड़कर, उस फ़ोटो की जो है प्राण प्रतिष्ठा करके आपको मंत्र जाप करना है। रात को 12 बजे से शुरुआत करना है, रोज़ डेली आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको वो मंत्र पढ़ना है, उस फ़ोटो के ऊपर फूंक मारना है प्राण प्रतिष्ठा करके। आपको जो है लगातार जो है कई दिन तक आपको करना पड़ेगा। और अगर वो जीवित है तो बहुत ही जल्दी आपके घर वो वापस चला आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अगर आप किसी को अगर जो है किसी विदेश गए व्यक्ति को भी अगर वापस बुलाना चाहते हैं अपने घर में, तो इस मंत्र से भी वो प्रयोग किया जाता है। फिर मैं दूसरी वीडियो बनाकर उसका भी आपको विधि विधान बताऊंगा। लेकिन ये जो है घर से भागे हुए व्यक्ति का मैंने जो आज प्रयोग आपको बताया है, इसको आप ज़रूर करिएगा। आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप कई लोगों को घर वापस लाने में सक्षम हो जाएंगे और बहुत से लोगों का जो है घर परिवार बच जाएगा टूटने से। जब कोई सदस्य घर से चला जाता है तो बहुत दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को सीखें और इसका प्रयोग करें, और अपना तो आप कल्याण करेंगे ही, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। आशा करता हूं कि इस प्रयोग से भी आपको सहायता मिलेगी। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नमस्कार।